इंसान की नौकरी करने गए, ये अवाम की नौकरी करने गए हैं। इनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है कि आप इंसाफ दें, कोई ना कोई जज की आप उम्मीद करें किसी ना किसी जज की वो ज़मीर जागेगा, खड़े होंगे, जज मिल के खड़े होंगे और वो डिमांड करेंगे। अभी 3-4 जजेस ने तो शायद इस्तीफा दिया है, 3 जजेस ने दिया ना, तो क्या पता और जजेस, जिस दिन जजेस नहीं खड़े होंगे इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए, उनको पता है कि उनके हाथ क्या खाली कर दिए गए हैं, ख़त्म हो गया है, अदालतें ख़त्म हो रही हैं, तो ये खाली बिल्डिंगों के अंदर क्या करना है हमने जाके, जुल्म ही होने हैं इन बिल्डिंगों में। इसलिए आप दुआ करें कि जजेस के ज़मीर जागें और वो पाकिस्तान के अवाम के लिए खड़े हो जाएं और इसको बचाएं निज़ाम को। मीडिया ने आपको नाम दिया है द रेजिस्टेंस, द वुमेन ऑफ रेजिस्टेंस। अब आपको क्या लगता है कि लोग इस वक्त आपकी तरफ देख रहे हैं कि जो मुखला हैं, आप उनके पास जाएं, जाके उनको जगाएं, सोशल मीडिया आप पे भरोसा कर रही है, आपको वुमेन ऑफ रेजिस्टेंस का नाम दिया जा रहा है, इसमें क्या कहती हैं आप? देखिए, हम तो अपने भाई को कैद तन्हाई में नहीं देखेंगे, तो हम अपने भाई के लिए, अगर सियासत आज इमरान खान का नाम है, अगर सारी सियासत इमरान खान के गिर्द है, हम क्योंकि अपने भाई के लिए बैठते हैं आकर और उसको मुलाकात उसकी ताकि वो कैद तन्हाई में ना हो, ताकि ये जो नाजायज़ केसेस हैं इनका सामना हमें करना है। वो तो जेल में है 2.5 साल से। तो जब इमरान खान अगर सियासत ही है पाकिस्तान में, अगर और किसी चीज़ को आप सियासत नहीं कहते, आप सबसे पहले देखें इमरान खान को, 2.5 साल से जेल में बैठे हैं, हमें उन पे बड़ा फ़ख्र है, हम उसको सपोर्ट करते हैं, सारे लोगों की दुआएं उनके साथ चल रही हैं, वो मजबूत हैं इन दुआओं के साथ। और लेकिन जब आप उनको अंदर देख लेना, अगर कोई अंदर जाए और उनको देखे, जब आप उनका हौसला देखते हैं तो अपने आप को आप बहुत कमज़ोर महसूस करेंगे। वो इतने मजबूत है माशाल्लाह, और वो खड़े हैं और वो अल्लाह के बहुत करीब हैं। वो अल्लाह के अंदर यकीन इतना उनका मजबूत है कि उन्होंने कहा मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मैंने तो लोगों के लिए खड़े होना है, ये उनका फैसला है, ये उनका गोल है, लोगों के लिए अवाम को बाशऊर करना है। तो वो तो वो अपना काम कर लिया उन्होंने। अब हम मुकाबले में कोई भी नहीं आ सकता उनके, लेकिन हमें उन्होंने बाशऊर किया है। हमें अपने मुल्क के लिए हमें खड़े होना है, हमने अपने मुल्क के लिए सबने खड़े होना है। हम अपने भाई के लिए खड़े हैं, लेकिन बाकी अपने लिए खड़े हों। मैम, एक आदमी ने 1995 में अपनी तहरीक बनाई, तहरीक इंसाफ, आवाम को मोटिवेट किया अपनी रीत जागो, और आज से आवाम आपको लगता है कि क्या उस शख्स के एहसानों का बदला लेगी, और जब खड़े होने का वक्त है तो ये आवाम खड़ी होगी, तो ये ऐसी मोमेंटम मिलेगी, इतने खौफ के बावजूद आवाम निकलेगी? आपको उम्मीद है आवाम पर? देखिए, हमारे साथ सबसे बड़ी चीज़ है, हमारे साथ कौन, सारे लोग, बहुत लोग, मतलब बहुत लोग हैं साथ। किस चीज़ के लिए? कि उनको पता है कि हम इमरान खान की रिहाई के लिए खड़े हैं, लोग इसलिए हमारे साथ हैं। वो तो मैं ये क्लियर कर दूं कि हम रेजिस्टेंस नहीं कर रहे हैं, हम अपने भाई की रिहाई के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और हम अवेयरनेस ला रहे हैं कि वो कैद तन्हाई में हमारे भाई को कर दिया। हम उस चीज़ को लीड कर रहे हैं, इमरान खान को, कि कैद तन्हाई के ख़िलाफ़ हम खड़े हैं। लेकिन हर पाकिस्तानी को अपने मुल्क के लिए, इस निज़ाम, जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ हर पाकिस्तानी को खड़े होना पड़ेगा, नहीं तो ये तब्दीली नहीं आएगी पाकिस्तान में। साहब, आपने इस्तीफों की जैसे कि बात की कि जजेस इस्तीफे दे रहे हैं, इनसे कोई फर्क पड़ेगा? क्या इम्पैक्ट होगा इन इस्तीफों का? मेरा तो ख्याल, अपने ज़ाती मैं राय दे सकती हूँ उसके अंदर। देखें, मेरा तो ख्याल था जजेस को अंदर ही मिलकर ये इस चीज़ के ऊपर इनको फुल कोर्ट बैठते और फैसले देते पाकिस्तान के हक़ में। इसका मतलब है कई जजेस हैं जो पाकिस्तान की आइनों का, रूल ऑफ लॉ के लिए नहीं यकीन रखते, लेकिन मैं यकीन है कि अगर ये उनको मनवाते और साथ मिलकर पाकिस्तान का रूल ऑफ लॉ, आइन वगैरह इसको बचाएं तो सही ना, क्या बच जाएगा पीछे? हमारे कुछ नहीं बचेगा। तो जजेस को ज़ाती मेरा ख्याल है कि इनको अंदर रह के रूल ऑफ लॉ को बचाना चाहिए। हाँ, क्या चीज़ पता नहीं, दुनिया तो देख रही है। ICG ने भी कह दिया है कि यहाँ पे पाकिस्तान में सारी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान में जो आप
استثنا ہے, یہ دنیا میں نہیں ہے اس کی مثال. لوگ اس پہ تو پہلے شوق ہوئیں گے, لیکن وہ سمجھتے ہیں ہمارے جیسے ملک جو ہیں یہ بنانا ریپبلک ہے, غلام ہیں ہم لوگ, اور ہم یہ چیزیں قبول کرتے ہیں. کسی اور ملک میں کوئی ملک نہیں یہ قبول کرے گا. تو ہماری عزت کا سوال ہے کہ لوگ سمجھیں گے یہ کس قسم کے غلام ہیں کہ ان کو جوتے مارو, ان کے اوپر ظلم کرو, یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں. لوگ ہمیں کس نظر سے دنیا دیکھے گی. مجھے شرم آ رہی ہے صرف اس وجہ سے. علیمہ خان صاحبہ, جسٹس منصور علی شاہ نے ان کا استعفیٰ دیا, وہ سینئر ترین جو ہے وہ جج تھے سپریم کورٹ کے. انشاءاللہ سب رہا ہوئیں گے, ہم سب کو رہا کروائیں گے, کسی کو نہیں جیل میں بیٹھنے دیں گے. ہم یہ کچھ 14 سال کے ناجائز قیدوں کے لیے تو نہیں بیٹھے, ہم کریں گے, لڑیں گے, ہر ایک کے لیے لڑیں گے. حلیمہ آپا کے ساتھ بیٹھے ہو آپ یہاں پر, کس کے لیے بیٹھے ہو؟ علیمہ خان صاحبہ کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ سینئر موسٹ جج ہے سپریم کورٹ کے. اب وہ جسٹس امین الدین کیونکہ جونیئر تھے ان کے انڈر تو وہ کام نہیں کر سکتے, شاید اس وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دیا ہے. یا پھر اکرم من اللہ صاحب ہیں یا جسٹس منیب اختر صاحب ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کا یہ فیصلہ ٹھیک تھا؟ میرا خیال ہے اگر وہ استعفیٰ دیں کہ رول آف لا کو دفن کر دیا گیا ہے تو پھر اچھا مقصد تھا. اگر آپ اس سے استعفیٰ دیں کہ مجھے سپرسیڈ کر دیا گیا ہے, اس سے دیکھیں وہ تو ذات کے لیے ہوتا ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ ججز ذات کے لیے استعفے دیں گے. میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے آئین اور قانون کے لیے استعفیٰ دے رہے ہوں گے کہ اس کو پامال کر دیا گیا ہے. اگر یہ اس احتجاج میں استعفیٰ دے رہے ہیں تو پھر بہت بڑی ان کا فیصلہ ہے. اگر وہ سپرسیڈ ہو کر اس سے فیصلہ دے رہے ہیں جیسے آپ نے بات کی ہے تو پھر اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں. اچھا علیمہ صاحب لاسٹلی بتائیے کہ آج کا کیا نیکسٹ ٹائم ہے, مغرب ہو چکی ہے, کب تک آپ لوگ بیٹھے رہیں گے اگر ملاقات؟ یہ مجھے ابھی ایک آپ کے صحافی نے پوچھا کہ آپ لوگوں کو مار پڑواتی ہیں. یہ آپ کے ایک صحافی نے یہ سوال پوچھا جو یہاں پہ 2 سال سے کھڑا ہے. تو میں نے کہا کس کو مار پڑواتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ جو پولیس والے ہیں, یہ جو یہاں کھڑے ہیں, یہ ہمیں آ کے کہتے ہیں کہ علیمہ خان کہتی ہے ان کو مارو لوگوں کو تاکہ پھر ہم یہاں سے جا سکیں. تو آج میں نے سارے لڑکوں کو دیکھو تم پہلے ہی چلے جاؤ یہاں سے, تاکہ نہ آپ اریسٹ ہو اور نہ ہمارے اوپر وہ بوجھ پڑے کہ ہم آپ کو رہا کروانے کے لیے پھر ہم اگری کر جاتے ہیں کہ ہم چلے جاتے ہیں. تو آج میں ساروں کو کہہ دیا کہ یہاں سے چلے جائیں تاکہ ہم یہاں آرام سے بیٹھیں گے اور ہمارے اوپر پھر کوئی بوجھ نہیں ہوگا کہ ان کو رہا کروانا پڑے کہ ہم آپ کو رہا کروانے کے لیے پھر ہم اگری کر جاتے ہیں کہ ہم چلے جاتے ہیں. تو آج میں ساروں کو کہہ دیا کہ یہاں سے چلے جائیں تاکہ ہم یہاں آرام سے بیٹھیں گے اور ہمارے اوپر پھر کوئی بوجھ نہیں ہوگا کہ ان کو رہا کروانا ہے.